ऑटो ऑटो। इस समय यहाँ पे खाली ऑटो मिलना मुश्किल है। मैंने कैब बुलाई है, आप चाहें तो मैं आपको छोड़ दूंगा। थैंक यू। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये साड़ी आप पे बहुत अच्छी लग रही है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बुरा क्यों मानूंगी, सच में अच्छी लग रही हूँ। बहुत। आज ही मंगवाई है ऑनलाइन। कमाल है, इतनी सी देर में आपने नोटिस कर लिया। और एक मेरे हस्बैंड है, देखा तक नहीं। क्या आ गई? बाल अगर खुले रहे तो ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। आओ बैठो। आप? अरे वो मिसेस शर्मा को ऑटो नहीं मिल रही थी तो मैंने कहा मैं हेल्प कर देता हूँ, रास्ते में ड्रॉप कर देंगे। नहीं, ऑटो तो मिल ही जाता, बट सुयश ने जिद करके बिठाया इसीलिए। अच्छा हुआ ना, मेरी वजह से कुछ अच्छी आदतें लगी उन्हें, वरना पहले तो किसी से बात भी नहीं करते थे। मदद तो बहुत दूर की बात है। हाँ हाँ, तुम्ही ने मेरी सारी आदतें अच्छी की हैं, सारा क्रेडिट तुम ही ले लो। चलो चल। अरे मैं अपना लंच बॉक्स भूल आया, एक काम करता हूँ, मालती को फोन करता हूँ, वो ले आ देगी। मालती क्यों? तुम ना, ये भूलने की आदत तुम्हारी कभी नहीं जाएगी। खुद जाकर लेकर आओ। इस बार मंगा लेता ना प्लीज। नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद जाओ। प्लीज। अरे जाओ जाओ, काम कर रही होगी बेचारी। बैंक, तुम कहीं जा रही हो क्या? हाँ, वो मेरे मायके में पूजा है ना, वही जा रही हूँ। अच्छा, और सुयश? वो यहीं पर है, ऑफिस का बहुत काम है ना, इसलिए। अच्छा भैया, तुम्हारी मालती है ना, मेरा ध्यान रखो उसका। मैंने अभी उसके हाथों में ब्रांडेड घड़ी देखी थी। वो घड़ी ना, वो तो मैंने खुद उसे गिफ्ट की है। इतनी महंगी घड़ी? जो लड़की मेरे घर का पूरा काम करती हो, मेरे परिवार का ख्याल रखती है, तो उसको गिफ्ट करने में क्या गलती है? गलती तो तब होती ना जब मैं उसकी कोई जरूरत पूरी ना करूं और उस जरूरत पूरी करने के लिए वो कोई चोरी करे। एक काम करती हूँ ना, मैं ऑटो से ही चली जाती हूँ। खामखा मेरी वजह से आप लोग परेशान हो जाओगे। अरे ठीक है, बाय। ऑटो। ये अचानक ही नहीं, क्या हो गया? तुम्हें कुछ कहा गया? मालती के बारे में मुझे लेक्चर दे रही थी, मैंने भी थोड़ा सा लेक्चर दे दिया। क्यों? नहीं कुछ नहीं, चलो। अमित, लो चाय पी लो। क्या कर रही है माँ? अरे न्यूज देखने देने, सुना है बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। आज की ब्रेकिंग न्यूज एक बार फिर से महिलाओं के साथ हो रहे शर्मनाक अपराधों को उजागर करती है। आज भोपाल शहर में 18 साल की एक लड़की मालती के साथ बलात्कार हुआ है। मालती जिस घर में नौकरानी का काम करती थी, उसी घर के मालिक सुयश ने ही उसके साथ बलात्कार किया है। आरोपी को अभी अभी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जा रहा है। आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया, बोला वो लड़की झूठ बोल रही है। कोई भी लड़की झूठ क्यों बोलेगी? आइए आपको पीड़िता मालती से मिलाते हैं। भाभी, मतलब मेरी मेम साहब, वो अभी मायके में है
क्योंकि वो माँ बनने वाली है। उनके मायके जाने के बाद से साहब हर रोज दोपहर में घर आ जाते थे, मुझे छेड़ते थे, मेरा फायदा उठाने की कोशिश करते थे। इंस्पेक्टर साहब, मुझे मेरी बीवी से बात करनी है, उसे बताना है कि मैं निर्दोष हूँ। एक बार मेरे उससे बात करा दीजिए प्लीज। देखिए, आपको जो भी कहना है ना, अदालत में कहिए प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, रुचि बेटा चलो। मैं नहीं चाहूंगी, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं चाहूंगी। कोई बात नहीं माँ, तुम दीदी के साथ रहो, मैं उससे मिल के आता हूँ। ठीक है। सर, सुयश से मिलना है। अमित, अच्छा हो तुम आए। रुचि कहाँ है? आपको शर्म नहीं आ रही है उसका नाम लेते हुए? आपने उसकी जिंदगी बर्बाद कर, उसके प्यार का, उसके विश्वास का फायदा उठाया है। ऐसा कुछ नहीं है अमित, ये सब झूठ है। तुम एक बार रुचि से मेरी बात करा दो प्लीज। उसको कोई बात नहीं करनी है आपसे, और अगर मेरा बस चले ना तो अभी डाइवोर्स के लिए अप्लाई करवा देता, पर मैं मजबूर, क्योंकि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली। अमित, एक बाहरी लड़की की बात पे तुम विश्वास कर सकते हो, लेकिन मुझ पर नहीं। तुम एक बार रुचि से मेरी बात करा दो, मैं उसे सब समझा दूंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। रुचि बेटा, तुम्हें जिन सवालों का जवाब चाहिए तो यहाँ बैठे रहने से थोड़ी मिलेगा। तुम अंदर चलो, सुयश से मिलो, उसे बात कर लो, चलो। भाभी भाभी भाभी, मुझे आपसे बात करनी है भाभी। भाभी, सब लोग कह रहे थे कि मैं आपसे ना मिलूं। आप मेरी मदद नहीं करेंगी, आप अपने पति का साथ देंगी। पर भाभी, मैंने सबसे कह दिया, आप बाकी औरतों की तरह नहीं है, आप सच का साथ देती है, और मैं तो आपकी छोटी बहन की तरह हूँ ना। मालती, मालती, हम तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ सकते हैं, लेकिन तुम हमारी बेटी रुचि को अकेला छोड़ो। माँ, मुझे यहाँ से नहीं चलो। रुचि बेटा, तुम हमारे घर रुक जाती, यहाँ आके अकेले में ऐसे उदास बैठने से क्या मिलेगा? और वैसे भी तुम्हारे पापा बार बार कॉल कर रहे हैं, उन्हें कहीं जरा से भी भनक लग गई ना कि मामला इतना बढ़ गया है, तो सारा काम काज छोड़कर वो इंडिया वापस आ जाएंगे। रुचि, कैसी हो तुम? ठीक तो हो ना? कितना प्यार था ना तुम दोनों में। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सुयश ने ये सब किया है। अरे माना कि वो सारी औरतों से हंसी मजाक करता था, लेकिन ये सब, और प्रेगनेंसी की वजह से तुम्हारा वेट भी तो कितना बढ़ गया है। शायद इसीलिए सुयश ने ये सब। जिस हिसाब से मोटी हो रही हो ना, मुझे तुमसे डर ही लग रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे पता चला तुमने गुस्से में मुझे 2-4 हाथ मार दिए, मेरी तो हड्डी पसली टूट जाएगी। हैं? अरे सुयश ने तो तुम्हें मैके इसीलिए भेजा होगा कि पीठ पीछे ये सब करता रहे। घर का काम करने वाली 18 साल की एक लड़की मालती ने आरोप लगाया है कि घर के मालिक सुयश ने उसे अकेला पाकर उसके साथ जबरन घिनौना अपराध किया है। लेकिन पीड़ित सिर्फ मालती नहीं, सुयश भी दिख रहा है, और यही बात इस मामले को उलझा रही है। सुयश की माने तो उसने कोई अपराध नहीं किया है, मालती झूठ बोल रही है। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की इस उलझन में एक पीड़ित और भी है, सुयश की पत्नी रुचि।
पति पर लगा इतना गंभीर आरोप उसके विश्वास को हिला चुका है। उसका घर उजड़ने के कगार पर है। क्या वाकई रुचि के पति ने उसे धोखा दिया है? आओ माँ। अरे माँ जी, आप? खुश रहो। आप कब आई? जब मुझे पता चला कि मेरा बेटा जेल में है और उसकी बेल कराने किसी ने वकील तक नहीं किया। माँ जी। रुचि जी, मालती के मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आ गई है, जिसके मुताबिक ये सच है कि किसी ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया, लेकिन सीमेंट ट्रेसेस नहीं मिले, जिसकी वजह से मिस्टर सुयश पे कोई आरोप नहीं लगा सकता। एक वकील होने के नाते मैं कह सकता हूं कि मालती के पास सिर्फ बातें हैं, उसके बयान, जिसका ना कोई आधार है और ना ही कोई सबूत। सच तो मैं अदालत के सामने लाकर ही रहूं। आप लोग चिंता मत कीजिए, चलता हूं। रुचि, रुचि, पुलिस स्टेशन में मैं सबके सामने रोया, गिड़गिड़ाया कि मुझे रुचि से बात करनी, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। एक वकील से ज्यादा मैं तुमसे मिलना चाहता था रुचि, तुम्हें बताना चाहता था कि सच क्या है। तुम लंच टाइम पर घर आते थे, मुझे कभी बताया नहीं। हाँ, आता था। तुम जानती हो ना कि मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। कितनी बार घर पर भी काम करता था मैं उसके लिए, और मेरी भूलने की आदत वो भी जानती हो ना तुम। कभी पेन ड्राइव, कभी फाइल, यहाँ तक कि लंच बॉक्स भूल जाता था मैं। हाँ, इसीलिए घर आता था। मैं रहती थी तो कभी नहीं आए। नहीं आता था, क्योंकि जब तुम रहती थी तो मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ती थी। मुझे जो कुछ भी जानना होता था या तो तुम पढ़ के बता देती थी या फिर मेल कर देती थी। करती थी ना। मुझे ये सब बातें तुमने क्यों नहीं बताई, क्यों छुपाई मुझसे? इसलिए क्योंकि तुम नाराज हो, गुस्सा करते कि मैं अपने भूलने की आदत कब छोड़ूंगा। देखो रुचि, मालती साजिश कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूं कि तुम उसकी बात पे सिर्फ इसलिए विश्वास कर रही हो क्योंकि वो 18 साल की है। मैं वही तो कह रही हूँ, वो 18 साल की है, बच्ची है वो क्यों अपने बारे में इतना बुरा कहेगी, और वो भी पूरी दुनिया के सामने? क्यों? पूरी दुनिया उसकी बात सिर्फ इसलिए मान रही है क्योंकि वो एक लड़की है। मेरी बात कोई नहीं सुनना चाहता। ऐसा क्यों होता है कि ऐसे हर मामले में सिर्फ मर्दों के ऊपर उंगली उठाई जाती? यहां तक कि मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुन रही। क्यों? देखो रुचि, दुनिया मेरे बारे में कुछ भी सोचे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी नजरों में नहीं गिरना चाहता। मैं हमारे होने वाले बच्चे की कसम खाती करता, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे अपने आप को साबित करने का बस एक मौका। मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारा विश्वास चाहिए। रुचि, कोर्ट के फैसले से पहले तुम्हें अपना फैसला करना होगा कि तुम अपने पति के साथ हो या फिर अपनी उस नौकरानी के साथ। माँ जी, मैं तो... रुचि, इस समय मेरा बेटा बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है कि सुयश निर्दोष है। आज उसे मेरे अलावा तुम्हारी जरूरत है, और अगर तुमने इस वक्त उसका साथ नहीं दिया, उस पर भरोसा नहीं किया, तो तुम्हारा प्यार झूठा साबित होगा। कोर्ट में सच तो आ ही जाएगा, और वो सच होगा सुयश का, और फिर उस सच के बाद तुम सुयश की बीवी कहलाने का हक खो दोगे।
मिस्टर सुयश के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल पाया है, इसलिए उनके ऊपर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। योर ऑनर, मुकदमा अभी शुरू ही नहीं हुआ और वकील साहब ने अपना फैसला सुना दिया। मैं कौन होता हूं योर ऑनर फैसला सुनाने वाला, लेकिन मैं मिस मालती से कुछ सवाल करना चाहता हूं। इजाजत है। थैंक यू। मिस मालती, अब अदालत को यह बताइए कि मेरे क्लाइंट मिस्टर सुयश ने आपके साथ क्या किया था। भाभी, मतलब कि मेरी मेम साहब वो अपने मायके गई थी क्योंकि वो माँ बनने वाली है। उनके मायके जाने के बाद से साहब हर रोज दोपहर को कोई ना कोई बहाना बनाकर घर पे आ जाते थे, मुझे छेड़ते थे। मैंने उन्हें बहुत मना किया, बहुत रोकने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक आपके साथ ये घटना 2 से 2:30 बजे के बीच हुई और आपने रिपोर्ट दर्ज कराया 6 से 6:30 बजे के बीच। इन बीच के समय में आप कहाँ थी? मैं घर गई हुई थी ये सब होने के बाद। घर? क्यों? मुझे अपने आप से नफरत होने लगी थी। मैं नहाई, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि अपने सच को साबित करने के लिए मुझे उसे ऐसे ही रखना होगा, अपने शरीर को इस तरीके से रखना होगा। आपने कहा सुयश काफी दिनों से आपके पीछे पड़े थे, फिर ये बात आपने किसी को बताई क्यों नहीं? मतलब आप अपनी मेम साहब को तो बता ही सकती थी, उनको भी नहीं बताया, क्यों? मुझे लगा अगर मैंने ये सब बताया तो उनकी कहीं गृहस्थी न टूट जाए, और ये सोचकर भी मैं चुप रही क्योंकि वो माँ बनने वाली है। कहीं उनकी या उनके बच्चे की सेहत पे बुरा असर न पड़ जाए। नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। आपको मालती जी से कुछ पूछना है? जी माय लॉर्ड। रुचि जी, हो सकता है आपको भी गवाही के लिए आना पड़े, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं आपसे जो भी सवाल करूं उसका जवाब आपको मिस्टर सुयश के फेवर में ही देना है। सुयश, अदालत की अगली कार्रवाई आधे घंटे बाद होगी। भाभी, मैं माँ बनने वाली हूँ। मुझे भी कल ही पता चला भाभी, मैंने ये बात किसी को नहीं बताई। अब मैं क्या करूं भाभी? इस बच्चे को किसका नाम दूं? भाभी बोलो ना, किसका नाम दूं इस बच्चे को? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? बोलो ना भाभी, किसका नाम दूं? बताओ ना। डिस्करेज हुआ है ज्यादा टेंशन और मेंटल स्ट्रेस की वजह से। रुचि, रुचि मेरी बात तो सुनो। रुचि, तुम उस लड़की की बातों में आके अपना घर छोड़ के जा रही हो, मुझे छोड़ के जा रही हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैंने उसे छुआ तक नहीं है। अमित, तुम ही बोलो ना कुछ प्लीज। चलो दीदी। रुचि, रुचि प्लीज मत जाओ। रुचि, रुचि।
पैटर्निटी सूट दाखिल करने का आइडिया तो अच्छा है, लेकिन ऐसे मेडिकल चेकअप्स में मालती के प्रेगनेंसी को एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचना जरूरी है। हाँ, तभी डॉक्टर इसका मेडिकल चेकअप और बाकी के टेस्ट कर सकते हैं। इसमें कम से कम 10 हफ्ते लगेंगे। वकील साहब, 10 हफ्ते? हाँ, इतना इंतजार तो करना पड़ेगा। लेकिन एक बात अच्छी हुई है कि मालती ने खुद अपने प्रेगनेंसी की बात कही। अगर वो सच में प्रेग्नेंट है तो मेडिकल टेस्ट के बाद ये पता चल जाएगा कि उसके बच्चे का बाप आप नहीं है। अच्छा वकील साहब, ये जो भी टेस्ट होंगे उसमें माँ और बच्चे की जान को कोई रिस्क तो नहीं है ना? हाँ, 15% चांसेस है रिस्क का, लेकिन ये सिर्फ रेयर केसेस में ही संभव हो सकता है। थैंक यू सर। मालती, तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि सुयश ने ही मालती के साथ घिनौना अपराध किया, लेकिन चूंकि मालती ने सुयश पर सीधा आरोप लगाया है, इसलिए यह मामला लगातार खिंच रहा है। नया पेच यह है कि मालती प्रेग्नेंट होने का दावा कर रही है, लेकिन सुयश अब भी इस बात पर अड़ा है कि उसने कुछ नहीं किया, और शायद इसीलिए वो जांच के लिए जोर दे रहा है। लेकिन जन्म से पहले बच्चे को खो देने का दर्द क्या होता है, ये रुचि से बेहतर कौन समझेगा। देखना यह है कि वो किसका साथ देगी, मालती का या अपने पति का। क्या होगा उसका अगला कदम। भाभी, मालती तुम? भाभी मैं कब से आपसे मिलना चाह रही थी, पर आपके घर वालों ने मुझे आपसे मिलने ही नहीं दिया। क्या हुआ? भाभी, आपके पति चाहते हैं कि मैं अपने होने वाले बच्चे की डॉक्टरी जांच करवाऊं, जिससे पता चल सके कि मेरे बच्चे का बाप कौन है। तो अच्छा है, करवा लो। भाभी, मैं अपने बच्चे को खोना नहीं चाहती भाभी। तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, तुम जाओ यहां से। मतलब तुम मेरी बात पे विश्वास कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, मैं बस अलग अलग कहानियां सुनकर थक चुकी हूँ। मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ, समझ गए तुम? तो मालती से अभी मिलो और उसे कहो कि ये सब मैटर मैं सेटल करना चाहता हूँ, बस। ठीक। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? कहीं और मिलना ठीक नहीं रहता इसलिए। देखो, खुल के बताओ तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे की परवरिश। मतलब? मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ, पालना चाहती हूँ। पूरी दुनिया समाज से लड़ूंगी मैं, पर अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। इस बच्चे की देख रेख, उसकी परवरिश के लिए पैसों की जरूरत है मुझे। ठीक, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बीवी को ये बात बतानी होगी कि तुम थी जिसने मुझे उकसाया। मेरी कोई गलती नहीं, और तुमने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम मुझसे पैसे हटना चाहती थी। पागल समझा तूने मुझे? तू चाहता है कि तेरी बात मान के मैं ये सब बोलूं और तू जाके पुलिस में मेरी कंप्लेन कर दे। इसी बात कर रही हो? अरे मैं कंप्लेन कैसे करूंगा? मैं तुमसे कुछ लिखवा नहीं रहा। तुम्हें ये बात सिर्फ रुचि को बोलनी है। सब जानती हूँ मैं, सब देखा हुआ है टीवी में। मैं यहाँ बोलूंगी और तू मेरी बातें रिकॉर्ड करवा देगा, है ना? और पहली बात ये है कि मैं ये सब बोलूं क्यों? तू इस बच्चे का बाप है, अपने आप को बचाने के लिए फिर से नई चाल चल रहा है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती है क्या? अरे कम से कम मेरे सामने तो झूठ मत बोलो। झूठ मैं नहीं, तू बोल रहा है। मुझे फंसाना चाहता है ना? एक सीधी बात बोल रही हूँ, मुझे पैसे दे दे, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जितना मैं मालती को जानती हूँ, ये सारी बातें ये नहीं बोल रही है। कोई और है जो उससे बुलवा रहा है। मुझे पता नहीं है कितने न्यूज़ चैनल वाले मेरे पीछे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि उनके प्रोग्राम में जाके उन्हें सब कुछ बताऊं कि तूने कैसे और किस तरीके से क्या क्या किया है। मुझे पैसे भी देंगे इस बात के वो, और मेरा क्या है? मैं तो पैसे कमा लूंगी,
या तो तेरे से या तो न्यूज चैनल वालों से। पर हाँ, तू कहीं का नहीं रह जाएगा। बड़ा आया। रुचि, क्या हुआ? होना क्या था? गेम खेल रहा था मेरे साथ। मैंने भी न्यूज वालों की ऐसी धमकी दी, चुप हो गया बेचारा। अपनी बीवी से बहुत प्यार करता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए जितने चाहो उतने पैसे देगा। वो तो भला हो उसकी बीवी का। बेचारी बेवकूफ मेरी प्यारी प्यारी बातों में आ गई। पैसा दे दे, उसी में उसकी भलाई है। वरना अभी तो सिर्फ झूठे रेप केस में फंसा है उसने। पैसों के लिए मैं किस हद तक जा सकता हूँ ये वो सोच भी नहीं सकता। कौन है? चुप, बिल्कुल चुप। मैंने जब तुम दोनों को मेम साहब को घसीट कर यहाँ लाते हुए देखा, तभी मैं समझ गया कि तू मुझसे इतने दिनों से झूठ बोलते हुए आ रही है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। पैसों की लालच में तुम इतनी अंधी हो गई थी कि जिस मेम साहब ने तुम्हें अपने परिवार की तरह माना, तो उसी का घर बर्बाद करने चली थी। अरे शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में यौन शोषण एक ऐसा घिनौना और बीभत्स अपराध है जो आए दिन अखबारों और न्यूज चैनल्स की सुर्खियों में रहता है। हर रोज देश के किसी न किसी कोने में इस गुनाह को अंजाम दिया जा रहा है। ऐसे में अगर कोई लड़की किसी पर यौन शोषण का आरोप लगाती है तो जाहिर सी बात है भावनात्मक तौर पर हर शख्स उसी के साथ खड़ा दिखता है। पुलिस भी ऐसी कंप्लेंट्स को गंभीरता से लेती है। लेकिन इस अपराध का एक पहलू यह भी है जो आपने इस केस में देखा। इसी सहानुभूति की आड़ में मालती ने अपना स्वार्थ और लालच साधना चाहा। साजिश गहरी थी, लेकिन सच आखिरकार सामने आ ही गया। मालती को यौन शोषण का झूठा मुकदमा दर्ज करने के आरोप में आईपीसी की धारा 211 के तहत 10 साल कैद की सजा हुई। मालती के पिता इस भ्रम में रहे कि वो बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और रुचि इस भ्रम में कि मालती तो उसकी छोटी बहन जैसी है। पिता हो या रुचि, किसी ने भी कभी मालती का बुरा नहीं सोचा। लेकिन नीयत ऐसी चीज है कि अगर बिगड़ जाए तो फिर सबका बुरा होता है। जिस घर में उसे प्यार और काम दोनों मिले, उसी घर को मालती ने निशाने पर ले लिया। हासिल क्या हुआ? वो और उसका प्रेमी दोनों सजा भुगत रहे। भरोसे का नाजायज फायदा कोई तभी उठाता है जब हम उस भरोसे की हद तय नहीं करते। सुयश और रुचि की आंखों के नीचे मालती क्या कर रही है इस पर किसी का ध्यान नहीं देता। और फिर बात कहां तक बिगड़ी ये तो आपने देख ही लिया। विश्वास अपनी जगह है, सावधानी अपनी जगह। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।